हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा देख सकते हैं। आपका है सितंबर, ठीक है साथियों, सितंबर 2014 का सेट है एसएसटी पेपर 2 के लिए साथियों। देखिए बोला गया कुछ गांव में लगभग 8000 साल पहले गांव 8000 साल कुछ क्षेत्र में लगभग 8000 साल पहले गांव में रहने लगे थे। इनमें कौन सा क्षेत्र था आपका? सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ी। कौन सा साथियों? सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बोला गया था साथियों, तो आपका गंगा के दक्षिणी भाग को मगध प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, तो जो अभी बिहार प्रेजेंट में पाटलिपुत्रा जिसको बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है भारत में ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह है, वह कहाँ रहता है साथियों? ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह जो रहता है साथियों आपका उत्तर और पश्चिम में, कहाँ रहेगा साथियों? तो आपका हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिम भारत में रहता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत में की गई थी। क्यों की गई थी? संस्कृत में की गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से कौन शिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण सही नहीं है साथियों? तो कौन सा कारण सही नहीं हो जाएगा? तो आपका सी नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि बोला गया शिकारियों एक दूसरे समूह के साथ संसाधनों के लिए लड़ने के लिए जाते थे। गलत हो गया साथियों, संसाधन खोजने के लिए जाता था साथियों। क्या कहाँ जाता था? तो संसाधन खोजने के लिए जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया मानव इतिहास का सबसे लंबी अवधि कौन सा है? तो पूरा पाषाण। इसमें 99% मानव का जीवन से रिलेटिव है साथियों, पूरा पाषाण काल में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, तो बोला गया प्राचीन शैलचित्र कहाँ है? प्राचीन शैलचित्र कहाँ पाया गया था साथियों? प्राचीन शैलचित्र बोला गया शैलचित्र आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल आपका नहीं है, ये सब है रखीगढ़, सुतकोरदा, और उसके बाद साथियों जो नहीं है आपका चिरंद बिहार में पड़ता है, वो नहीं चिरंद बिहार में पड़ता है, ये नहीं है आपका, हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए बोला गया वेद में पूर्व यदु और भारत का उल्लेख है। पूर्व यदु यानी जन के बारे में बोला गया था साथियों, जन के बारे में बोला गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया मतलब सफ़ी और हनफी क्या है साथियों? तो ये एक इस्लामी न्याय था साथियों। देखिए यहाँ पे बोला गया है इस्लामी स्कूल्स ऑफ लॉ। इसका में स्कूल्स ऑफ लॉ मतलब न्याय व्यवस्था था साथियों, कानून था साथियों। स्कूल्स ऑफ लॉ इस्लामी स्कूल्स ऑफ लॉ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो दंती दुर्ग के बारे में। किसके बारे में साथियों? तो दंती दुर्ग जिसने हरिणगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, वह दजडे से था। कौन से राजवंश से थे? तो आपका राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग जो थे साथियों आपका राष्ट्रकूट के प्रमुख थे। राष्ट्रकूट वंशज थे साथियों। किसने कहा कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? मिन्हाज ए सिराज। किसने कहा था? मिन्हाज अल सिराज का था। क्योंकि रजिया अपने भाइयों से योग्य थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट में है एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के लिए सुल्तान को भगवान ने चुना था, क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान जैसी गुण थे। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था साथियों? तो ये इसके बारे में जो मूसा सुल्तान बोल रहा है दिल्ली के बारे में साथियों, ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन सा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त में गांव के प्रधान को राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था साथियों? तो गांव के प्रधान अगर पूछेगा तो मालवाड़ी। किसको मारना है साथियों? तो आपको मारना है मालवाड़ी व्यवस्था में किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को
किन तरीके से बदला था साथियों। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यहाँ पे भारत में इस युद्ध के दौरान औद्योगिक वस्तुओं की मांग के कारण भारतीय उद्योग का विस्तार ज़्यादा हो गया था साथियों, और यही आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो मरुस्थल के बारे में साथियों। देखते हैं आप लोग, लद्दाख जो है आपका शीत मरुस्थल बोला जाता है साथियों, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा सत्य बोला, सही निकालना है हमको। तो पृथ्वी जो है साथियों आपका पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल से एक 66 डिग्री कोण बनाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो आप लोग जानते हैं प्रदीप्ति वृत्त क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो फर्स्ट नंबर इसे हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है उसी को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं साथियों। नहीं, ये गलत हो जाएगा साथियों। आपका जो हो जाएगा वृत्त जो दिन को रात में ग्लोब पर विभाजित, दिन को रात में विभाजित करता है उसी को हम लोग प्रवृत्ति क्या बोलते हैं साथियों। वृत्त जो दिन को रात में ग्लोब पर विभाजित करता है उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका बोला गया है परंपरागत ए को चिन्हित करना है, दिशा के बार अनुकरण। दिशा जो है ये जो दिखा रहा है साथियों, ये पश्चिम की ओर है, ये पूरब की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, ये आपका उत्तर की ओर है, लेकिन बोल रहा है एक बारे में बोला गया है। देख सकते हैं यहाँ एक बारे में बोला गया है, तो ये आपका पश्चिम में, कहाँ है साथियों, पश्चिम में है। तो देखिए बोला गया लक्षद्वीप महाद्वीप स्थित है तो आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में। अगर अंडमान निकोबार पूछ देगा तो आपको मानना है बंगाल के खाड़ी में साथियों। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कंपोस्ट क्या साथियों, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ब्राज़ील में जो कंपोस्ट पाया जाता है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है साथियों। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ स्थित है साथियों, कलकत्ता बंदरगाह आपका हुगली नदी, कलकत्ता कहाँ स्थित है, कलकत्ता बंदरगाह आपका हुगली नदी के किनारे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है, तो विश्व का सबसे कम आबादी वाला द्वीप कौन सा, विश्व का सबसे कम आबादी वाला द्वीप कौन सा साथियों, तो आपका ऑस्ट्रेलिया बोला गया है। विश्व का सबसे कम आबादी वाला दक्षिण में स्थित है, इसको द्वीपों का द्वीप भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को साथियों। बोला गया लद्दाख में पाए जाने वाले गोम्पा क्या कहते हो, तो बौद्ध मठ मंदिर है। गोम्पा है आपका बौद्ध मठ मंदिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो देख सकते हैं ये आपका वर्षा के बारे में साथियों। ये किस तरह का वर्षा है, किसके बारे में बता रहा है, तो किस तरह का वर्षा दे रहा है साथियों। ये जो है आपका चक्रवाती वर्षा हो जाएगा। क्या सुनते हैं, ये चक्रवाती वर्षा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, किस उद्योग को अक्सर उद्योग के आधार पर, मतलब आधुनिक उद्योग के आधार पर जाना जाता है, इसमें इस्पात को। आधुनिक उद्योग के आधार पर अगर पूछेगा आप तो आपको मारना है इस्पात। किसको जानते हैं साथियों, तो इस्पात के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। जैविक खेती कैसे, तो जैविक खेती में क्या अभिप्राय है साथियों, तो जैविक खेती जो होता है साथियों आपका प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खाद जैविक में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा सत्य, खाद्य सुरक्षा साथियों। तो खाद्य सुरक्षा जो अगर पूछ देगा तो आपको मारना है साथियों, देख सकते हैं ए नंबर, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तब होता है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। उसी को हम लोग खाद्य सुरक्षा बोलते हैं साथियों। देखिए क्या बोला, निम्न में कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है साथियों। ऑटोमोबाइल ईंधन को पूछेगा आपको सीएनजी मारना, ऑटोमोबाइल ईंधन पूछ देगा तो आपको सीएनजी मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला, बैरोमीटर का प्रयोग जान रहे हैं, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों, तो बैरोमीटर का प्रयोग आपको किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने, वायुमंडलीय दाब मापन में किया जाता है साथियों। ईसा मसीह के प्रचारक सेंट थॉमस कहाँ से था, ईसा मसीह के प्रचारक सेंट थॉमस बोला गया, तो केरला में आए थे। सबसे पहले केरला में आए थे साथियों। कहाँ आए थे, तो केरला में आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है जुलू क्या है, जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति। जुलू क्या है तो दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति जुलू बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति को हम लोग जुलू बोलते हैं साथियों। चलिए देखिए नेक्स्ट में बोला गया साथियों, संविधान के
संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं साथियों? राज्य के कितने अंग हैं? तो आपका 3 अंग। उसके 3 अंग होते हैं साथियों। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी को बोलते हैं 3 अंग है साथियों। संघवाद क्या है? क्या बोलोगे? संघवाद का अर्थ क्या है साथियों? तो संघवाद का जो आपका हो जाएगा, देश में सरकार के एक से अधिक का स्तर, एक से अधिक सरकार का होना साथियों। एक से अधिक सरकार का होना साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। एक राज्य क्षेत्र, एक राजनेता दूसरे राज्य क्षेत्र मजदूर को अपने राज्य में काम करने की अनुमति नहीं देने का फैसला करता है तो निम्नलिखित में से किसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है साथियों? तो जो है आपका स्वतंत्रता का, किसका साथियों? तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ काम नहीं कर सकता है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के देख सकते हैं। देखिए बोला गया है, राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य होता है? राज्य में अधिकतम बोलते हैं साथियों। इसे तो 250 होता है, लेकिन यहाँ 245 दिया हुआ है, देख सकते हैं 245 दिया हुआ है साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्ति होती है। हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्ति होता है साथियों। क्या होता है? अपार शक्ति जो होता है संसद के पास साथियों, वो होता है, यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अपार शक्ति होती है। यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है साथियों, इसलिए इसके पास अपार शक्ति होता है। देखिए बोला गया बात में, भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका क्या है? भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका क्या है साथियों? तो कार्यपालिका जो साथियों, संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना साथियों आपका कार्यपालिका का काम है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव हैं, इनमें से कौन सा एक प्रभाव नहीं है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा, नामांकन का दर बढ़ जाएगा, पूर्वाग्रह कम होगा साथियों, और उसके बाद आपका देख सकते हैं साथियों, जो नहीं होगा यही आपका नहीं होगा। तो परीक्षा में गरीब बच्चे का उच्च अंक मिलना, ये गलत हो जाएगा। और देखिए ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। मतलब गरीब छात्राओं अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट खाली नहीं है। सही बात है साथियों, लेकिन आपका ये नहीं होगा, गरीब बच्चे को अधिक अंक देना, ये गलत हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं क्या बोला गया है, आरेख के अनुसार पहचानिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए विशिष्ट रोजगार के अवसर दिखते हैं। वे कब तक नियमित नौकरी पाने में असमर्थ हैं साथियों? तो देख सकते हैं आपका 5 महीना जो है दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीना में उसके पास नौकरी नहीं होता साथियों, बाकी भाई सब सीजनेबल खेत में काम करता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका जो सेट है साथियों आपका सितंबर 2014 का साथियों।